बात कहता बार लागे गारो बात मीठी लागे फौज में नगारो बाजे सुते ही पागड़ी पगाना पड़ी चोर तक उठा नहीं सके। गणपति बप्पा मोरिया क्यों कहते हैं? आज हम भगवान गणेश जी की कहानी सुना रहे हैं आपको। भगत मोरिया गोस्वामी कर्नाटक के एक छोटे से गांव से थे। वह गणेश जी के परम भगत थे। हर जीवन में गणेश जी को ही देखते थे। किसी ने घर पर जुआ मार बाहर फेंक दिया तो वह उसका अंतिम संस्कार कर दिया करते थे। कहते ये गणेश जी का वाहन है। कोई सवान मरा मिलता उसका भी अंतिम संस्कार कर देते। कोई चिड़िया कोई भी जीव मूर्त मिलता तो उसका अंतिम संस्कार कर देते थे। संत जी अपने गणेश भक्ति में इतने मगन रहते कि सभी जीवों को अत्यधिक प्रेम करते थे। जीव भी उनसे उतना ही प्रेम करते थे। वैसे भी जब प्रभु से प्रेम होता है तब सब जीवों से प्रेम होता ही है। कुछ समय बाद उन्होंने कर्नाटक छोड़ दिया और महाराष्ट्र को आ गए। यहाँ भी भगत मोरिया गणेश जी की वही नित्य की दिनचर्या, वही सेवा और वही कर्म करते रहे। जो जीव मूर्त मिले उसका अंतिम संस्कार कर देना। श्री गणेश का नमन, श्री गणेश जी से प्रति भक्ति कीर्ति भक्ति। अब यहाँ के गांव वाले भी उनकी इस कर्म से चिढ़ाने लगे। उन्होंने संत जी को गांव से निकाल दिया। गांव से उनको गणेश जी हाथ पकड़ कर ले जाने लगे तो संत जी ने भगवान से कहा, भगवान आप यहीं रहे, ये स्थापित हो जाइए, कुछ भला हो गांव वालों का। तो गणेश जी ने उनकी बात मान अपने पोते आमोद से कहा कि आप संत जी के संग रहे। तब आमोद भगत मोरिया गोस्वामी जी का हाथ पकड़कर चलते रहे। ऐसे में वह 8 गांव से गांव वालों द्वारा निकाले गए। संत मोरिया गोस्वामी जी और वहीं 8 गांवों में अष्टविनायक के रूप में स्थापित है गणेश जी। अंतिम समय में गणेश जी ने भगत मोरिया को दर्शन दिए और उनसे पूछा, आप क्या चाहते हो? बोलिए जो इच्छा हो वही पूर्ण होगी। तो भगत जी ने कहा, प्रभु मेरा नाम आपके नाम के संग जुड़ जाए बस। फिर इन्होंने जीवित समाधि ले ली। तभी से कहते हैं गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। कहने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं। गणपति बप्पा मोरिया। जय हो गणेश भगवान।